नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज मैं आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर कुछ बातचीत करने जा रहा हूं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सबसे पहली बात आती है डिसिप्लिन की। आप कितने बजे उठते हैं और उठते समय आप सबसे पहले क्या काम करते हैं? अगर आप उठते ही फ़ोन को चला लेंगे या फ़ोन का यूज़ करेंगे, तो मेरा यकीन मानिए आपका दिमाग सुस्त हो जाएगा लगभग 20% तक। और मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग सुस्त हो जाए सुबह से ही। तो आप केवल मोबाइल फ़ोन में अलार्म भरें और केवल अलार्म को सुबह उठ के बंद करें और उठ जाएँ जल्दी। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नींद के साथ खिलवाड़ करें। अगर आप जल्दी सोते हैं तो ही जल्दी उठें। आपको 8 घंटे की 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपरली ज़रूरी है। और अगली बात, पढ़ाई हमेशा एक जैसी ही करें कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप सोचेंगे कि पढ़ाई के बीच में गैप दे देंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है। मैं चाहता हूँ आप डेली पढ़ाई करें, एक जैसे ही सेम तरीके से पढ़ाई करें। बेसिक मैथ, जैसा कि आपको पता है हमारी मैथ बचपन से ही ख़राब है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 7th की मैथ कंप्लीट कर ली, अब 8th की और 9th की और 10th की करना बाकी है। तो इन तीनों को आप कर सकते हैं 2 महीने के अंदर, केवल 2 महीने का समय लगेगा अगर आप पूरी शिद्दत से इसे करते हैं। एलन मस्क का एक कोड है कि आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप पहले एक लिस्ट बनाएँ जिसमें कि हर एक संभवता, हर एक पॉसिबिलिटी को लिखें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं। आप सब कुछ लिखें और उसे कोशिश करें कि 10 साल का काम आप 1 महीने में कैसे कर सकते हैं। यकीनन भले ही वो काम हो ना पाए, लेकिन आप उनसे आगे निकल जाएँगे। जो लोग अपना टारगेट को 10 साल का मान के चल रहे हैं, आप उन लोगों से कई गुना आगे निकल जाएँगे। Yes, अपने आप पर जोर दें थोड़ा, yes, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें। कम्फ़र्ट ज़ोन आपको यकीनन आराम देती है, लेकिन कम्फ़र्ट ज़ोन आपको अंदर ही अंदर खाती है। ये जो जवानी का समय है, यही yes, एक अच्छा टाइम होता है अपने करियर को बनाने का। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन भर मोटिवेशन ही देखते रहो। आपको डोपामाइन की ज़रूरत है, आप खाइए ओमेगा 3 फिश वगैरह या मीट, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपका डोपामाइन बढ़े। ठीक है? बाहर से मोटिवेशन या ये सब वीडियो वगैरह देखकर ये डोपामाइन जो आप लेते हैं, ये टेम्परेरी होता है और वाहियात होता है ये डोपामाइन। अब एक और बात निकल कर आती है कि आपका ब्रेन कभी-कभी एक्टिव नहीं होता है। कभी-कभी उसमें फालतू के विचार आते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेडिटेशन से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल मेडिटेशन कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अपने जो एक्स्ट्रा विचार होते हैं, उन्हें नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक सबसे अच्छी एडवाइस देता हूँ कि आप एक नोटबुक बनाइए, पर्सनल डायरी जिसे कहते हैं। और आप उसमें अच्छे-अच्छे अपने विचारों को लिखिए। बुरे विचारों को नेग्लेक्ट करें और अच्छे विचारों को लिखें, तो आप देखेंगे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे-अच्छे विचार आएँगे और आपका दिमाग और ओपन होगा। अपने डाउट्स को लिखें उसमें, अपनी परेशानियों को लिखें और उनका समाधान भी खुद ही ढूँढें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप खुद पर ही काम कर रहे होते हैं और आप खुद से ही खुद को सुधार पाएँगे। आपको सुधारने वाला और कोई नहीं, आप खुद हैं। आप खुद ही हैं जो अपने आप को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स जिनकी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड हो चुकी है आज के टाइम में, तो पेरेंट्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन, जो कि अगर हम इंस्टाग्राम पर सोचें कि हमें कोई अच्छी वीडियो देखने को मिल जाए, तो ये आपकी गलती हो सकती है। उसमें अच्छी वीडियो के साथ-साथ आपको दुनिया भर का कचरा भी फेंक दिया जाता है आपके ही दिमाग में, जो कि आपको बार-बार परेशान करता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी चीज़ से दूर नहीं भाग सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं किसी चीज़ से दूर भागने लगूँ, तो उतना ही वो आपके पीछा करेगी। जैसे कि मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका नाम एम से आता है। एक ऐसी चीज़ जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो आपको बार-बार सताता है। इसलिए परेशानियों से दूर मत भागिए, उनका सामना करिए। आप डटकर जिस चीज़ का सामना करते हैं, यकीनन तो आप बड़े से बड़ा पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, ये तो कितनी सी चीज़ है, सिलेबस ही तो ख़त्म करना है। अगर आपका मैथ वीक है, तो मैथ को सुधार लीजिए। अब अगर बेसिक मैथ में भी कोई बहुत मामूली चीज़ है जो आपको नहीं आ रही है, तो चैट जीपीटी है। आप चैट जीपीटी से जाकर क्वेश्चन करिए, उससे पूछिए कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये ऐसी क्या चीज़ आ रही है, क्या रुकावट है, हर एक डाउट को पूछिए उससे। अब अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसे भी आप चैट जीपीटी से पूछिए और अपनी भाषा में उसका नोट्स भी बनाइए। आप एक अलग रफ जो कि बना चुके हैं बेसिक मैथ का, उसमें आपको मेन चीज़ें नहीं लिखनी है, जैसे कि जैसा बुक में दिया रहता है। बुक की ज़्यादातर चीज़ें हमें समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि बुक की लैंग्वेज ना इंग्लिश में होती है। अगर वो हिंदी में होती तो बात ही कुछ अलग होती। आपको उस लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं जो कि आपको खुद समझ में आए। आप उसे याद रख पाएँ लंबे समय तक, और अगर भूल जाएँ तो दोबारा पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना आए। आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे। मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू।